हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि कवर करते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद में जो है ये इशू है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं कोई करंट अफेयर का वीडियो किए और फाइनली जो है वापस से वी आर बैक विद अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। और जैसा कि आपको मालूम है रिपब्लिक डे है जो कि आ गया है, और रिपब्लिक डे के ऊपर आप सभी को मालूम होगा कि इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के हिसाब से बहुत चीज़ें देख कर बहुत महीने पहले से इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, तब जाके हम लोग सेलेक्ट करते हैं हमारे चीफ गेस्ट। तो इस बार के जो चीफ गेस्ट है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट या जो कोई प्रीमियर है जो कि बुलाए गए हैं। तो इंडिया और इजिप्ट ये दो देशों के जो भी रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में सवाल भी पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, आपके सारे एग्जाम जितने भी है सभी के अंदर सवाल है जो कि बनेगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली के अंदर है और रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट है जो कि बनने वाले हैं। ओके, आप देखोगे कि फतेह अल सीसी नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। अल सीसी को जो है दिल्ली इनवाइट किया गया और 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के तौर पे चीफ गेस्ट, और 75 साल दोस्तों हमारे रिलेशनशिप को भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जानेंगे सीसी साहब के बारे में, एक्चुअली के अंदर इनके बारे में समझेंगे पहले तो, है ना, कि ये कौन है, इनका बैकग्राउंड देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मोदी जी से मिलने वाले हैं, प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं, जयशंकर साहब से मिलने वाले हैं। पहली बार को इजिप्शियन प्रेसिडेंट को जो है इनवाइट है जो कि किया गया है। ऑलराइट, अब देखोगे अगर इनके बारे में मैं 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आपको, उससे आपको इनके बारे में पूरा आइडिया है जो कि लग जाएगा। ऑलराइट, तो ये पहले भी दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट तो नहीं रहे लेकिन 2014 से ये प्रेसिडेंट है, पहले डिप्टी रह चुके थे। 2014 से दोस्तों ये जो है प्रेसिडेंट इजिप्ट के रह चुके हैं, समझ गए मेरी बात। दूसरा 68 इनकी उम्र है, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है जो कि पहले कमांडर इन चीफ भी दोस्तों इजिप्शियन आर्मी के रह चुके हैं 2014 में। 14 के अंदर इन्होंने तख्ता पलट करके मिलिट्री कूप करके ही दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो कि बने थे। पहले कमांडर इन चीफ थे, उसके बाद मिलिट्री कूप करके ये प्रेसिडेंट है जो कि बन गए। उससे पहले ये इजिप्ट के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 13 से 14, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रह चुके हैं 12 से 13, और डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो है 2010 से 2012 रह चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ये पहले होल्ड कर चुके हैं। 2014 के अंदर यहाँ पे मोहम्मद मोरसी करके जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे और वो पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो उनको दोस्तों इन्होंने हटा के मिलिट्री कूप करके 2013 में इन्होंने अपनी जगह जो कि बना ली थी। 1954 के अंदर इनका जन्म हुआ, ग्रेजुएट रहे मिलिट्री एकेडमी ऑफ इजिप्ट से 1977 के अंदर, और एडिशनल ट्रेनिंग उन्होंने फिर वहीं पर ही उनका जो कॉलेज है, सर्विसेज है, जॉइंट सर्विस कमीशन बोलते हैं, वहाँ पे करी। और यूके के अंदर 1992 के अंदर भी दोस्तों इन्होंने ट्रेनिंग है जो कि करी। ओके, अब अगर आप देखोगे कि तो इन्हीं को इस बार जो है इस ग्रेट ऑनर के लिए क्यों चुना गया है, तो चीफ गेस्ट देखो सबसे मेन पर्सन है जो कि रिपब्लिक डे पे होते हैं, फ्रंट में होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कई सारी सेरेमोनियल एक्टिविटीज के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलता है राष्ट्रपति अपने भवन के अंदर। उसके बाद में रिसेप्शन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर हर बड़े डिग्निटरीज है जो कि इनसे मिलते हैं। महात्मा गांधी के पास भी जाते हैं राजघाट में, वहाँ पे भी पुष्प श्रद्धांजलि है जो कि होती है। उसके अलावा एक ऑनर भी जो है रखा जाता है इनके लिए, लंच रखा जाता है जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर है जो कि होस्ट करते हैं। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है। तो पहले जो हमारे एम्बेसडर थे मनसीर सिंह जी, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे, तो जो वो पहले चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि रह चुके हैं 1992 से लेकर 2002 के बीच में। तो उनके द्वारा ही दोस्तों बोला गया था कि कोई भी चीफ गेस्ट आते हैं ना तो ये सिंबॉलिज्म होता है, हम चाहते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट को बुलाएं और उनके साथ हमारे देश के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहें। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लोग चाहते हैं कि चीफ गेस्ट हमारे इंडिया के प्राइड में, हैप्पीनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें और एक रिफ्लेक्शन हो किस चीज़ का, फ्रेंडशिप का। समझ गए मेरी बात। ये सिंबल होता है, पावरफुल टूल होता है एक दूसरे को बेहतर बनाने को लेकर। ओके, अब चीफ गेस्ट कैसे चूज किए जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में इतने 193 कंट्रीज है ना, और उनमें से इन्हीं को क्यों चुना गया। तो ये जो प्रोसेस है ये दोस्तों 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात। हर तरीके का कंसिडरेशन है जो कि किया जाता है, उस देश के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसे हैं, प्रेजेंट में कैसे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या वो हमारे लिए कोई ट्रेड के अंदर बेनिफिट लाएगा कि नहीं लाएगा, क्या हम उसके लिए क्या वैल्यू है जो कि ऑफर कर सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर जो है हमारे क्या रिलेशनशिप उनसे इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये सारा कंसिडरेशन करने के बाद में चीफ गेस्ट के तौर पे 6 महीने पहले से ये काम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग जो है किसी को इनवाइट है जो कि करते हैं। ठीक है गाइस,
और ये अल्टीमेट साइन होता है एक तरीके से फ्रेंडशिप का। आपने देखा होगा पुराने जितने भी लोग आए उनके साथ हमारे बहुत बेहतर रिश्ते होते हैं जब वो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे के ऊपर चीफ गेस्ट है जो कि बन जाते हैं, समझ गए। तो ये बहुत अच्छा एसोसिएशन होता है। इस बार दोस्तों हमने नैम जो नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना, उसके टाइम से दोस्तों इजिप्ट के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। नैम जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि ना तो हम यूएसए का साथ दें, ना ही हम लोग किसका, यूएसएसआर का साथ दें। तो हम लोग एक पीसफुल कंट्रीज रहे, इसीलिए नैम का फॉर्मेशन किया गया और इजिप्ट उसका फाउंडिंग मेंबर था नेहरू जी के साथ में। अगर आप देखोगे पहली बार दोस्तों परेड है 1950 की, जब प्रेसिडेंट जो है वो सुकार्नो, ठीक है, प्रेसिडेंट जो इंडोनेशिया के थे वो बुलाए गए थे। और ये भी दोस्तों जो हमारे 5 फाउंडिंग मेंबर थे ना एनईएम के, उसमें से एक थे। एक तो इजिप्ट के थे नसर साहब, एक घाना के थे, एक यूगोस्लाविया, एक नेहरू जी और साथ में इंडोनेशिया। तो ये 5 कंट्रीज को फाउंडिंग मेंबर माना जाता है नैम का, इसीलिए इंडोनेशिया को बुलाया गया था। समझ गए मेरी बात। तो वापस से हम लोग जो क्या कर रहे हैं, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के रिलेशनशिप को, जो कि 75 साल के हो चुके हैं। कोई और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज आ चुके हैं, जैसे कि 50 में आए सुकार्नो, फिर 51 में बिक्रम सिंह नेपाल के हेड, फिर कोई नहीं आया 52 53 में, 54 में किंग जिग्मे भूटान के, फिर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर 1955 में, क्वीन एलिजाबेथ भी आ चुकी है यूके 1961-64 के अंदर माउंटबेटन को बुलाया गया था, 1995 में मंडेला को, 2007 में पुतिन, 14 में शिंजो एबे, 15 में ओबामा, उसके बाद 2018 में 10 जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एशियन कंट्रीज है, उनको बुलाया गया। और उसके बाद में ब्राजील के 2020 को बोल्सोनारो को बुलाया गया। समझ गए, साउथ अफ्रीकन भी आके गए थे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज आ चुके हैं। एशियन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं इंडिया और इजिप्ट के, तो बहुत ही पुराने, इंडस और नाइल, इन दोनों के दोस्तों बहुत पुराने रिलेशनशिप है, जो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम से देखने को मिलते हैं। उसके बाद में नेहरू जी जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 55 में दोस्तों नेहरू जी के द्वारा रिश्ते बहुत अच्छे बनाए गए। हम लोगों ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट है उसका फॉर्मेशन किया। 1956 की वॉर के टाइम पे दोस्तों नेहरू जी इजिप्ट के सपोर्ट में रहे थे और हमने बहुत सपोर्ट किया था इजिप्ट को, और ब्रिटिशर्स को विड्रॉ करने के लिए काफ़ी प्रेशर भी डाला था। ओके, हमारे बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हो रखी है, कई सारे बायलैटरल रिलेशनशिप भी हो रखे हैं। जैसे कि 1955 के अंदर दोस्तों फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, है ना, और कई सारे एक्सचेंज है जो कि हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करूं तो 1978 से दोस्तों हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और ये हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लॉज के अंदर है, जो कि देखने को मिलता है। समझ गए। कई सारी चीजें ये हमें एक्सपोर्ट भी करते हैं, मोर, है ना, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, ये ऑर्गेनिक हो गया, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गए, ये सब हमें इंपोर्ट मिलता है कहाँ से, इजिप्ट से। इसी प्रकार से कई चीजें हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं इजिप्ट को। क्या क्या करते हैं, मिनरल फ्यूल, व्हीकल के पार्ट, कॉफी हो गया, टबैको हो गया, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, नियर बाय 5 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास का बिजनेस है, जो कि हमारे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मेजरली इंडिया थोड़ा सा अपने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोर्ट है जो कि करते हैं कंपैरेटिवली इंपोर्ट के, थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता, वो भी ऊपर नीचे चलता रहता है। टेक्निकल कॉर्पोरेशन और असिस्टेंस दोस्तों दोनों देशों में देखने को मिलता है। कई ITEC, है ना, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम के तहत कई सारे इजिप्शियन कैंडिडेट इंडिया आते हैं। साइंटिफिक कॉर्पोरेशन में, एग्रीकल्चर रिसर्च में, इन सब के अंदर दोनों देश मिलकर काम करते हैं। मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर है, ये सेटअप किया गया है यहाँ पे कायरो में 1992 के अंदर, ताकि कल्चर रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में बेहतर हो सके। समझ गए। इसी प्रकार से एक और फेस्टिवल वहाँ पे करवाया जाता है, इंडिया बाय द नाइल, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, इंडियन कम्युनिटी बहुत पार्टिसिपेट करती है, एनुअली करवाते हैं। हम हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट, लिटरेचर, सब कुछ यहाँ पे शोकेस है जो कि करते हैं। डिफेंस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे है दोनों के बीच में, कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि करवाई जाती है ना। साथ में 10 करोड़ की आबादी है, और OIC जो इस्लामिक देश है, उनके संगठन जो बहुत रेडिकल कई बार कमेंट करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा इजिप्ट खड़ा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। समझ गए। और इसके अलावा 75 साल दोनों देशों को हो ही चुके हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, कि हमने एक तीर से कई निशाने जो कि साथ देने की कोशिश करी है। अब आपको मालूम है, अगर हमें इस यूरोपियन कंट्रीज में जाना है तो हमें स्वेज कनाल के थ्रू, मेडिटेरियन के थ्रू जाना पड़ता है, या फिर हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है गिरबटलार के खाड़ी की तरह होते हुए। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ वाला रास्ता हमारे लिए बहुत ही बेहतर है हमेशा, क्योंकि छोटा है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, फ्यूल कम लगेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए हमारे लिए स्विस कनाल जो है वो इजिप्ट का है, इजिप्ट के द्वारा बनाया गया है, अभी तो खैर इंटरनेशनल हो चुका है।
तो हम चाहते हैं कि इस वाले एरिया के अंदर हमारे पास कोई अच्छा फ्रेंड है जो कि रहे, क्योंकि इसके आसपास जब आप देखोगे ना, स्विस नहर वास्तव में इजिप्ट से निकलती है और साइप्रस जाने का भी रास्ता है। इसी रास्ते के पास में आपको तुर्की भी मिलेगा। टर्की हमेशा आपको मालूम है कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ देता हुआ आया है, तो हम चाहते हैं कि टर्की के खिलाफ वहां पे एक और अपोजिशन में इजिप्ट कंट्री हमारे साथ में प्रॉपर बना रहे। साइप्रस और इजिप्ट दोस्तों हमारे अच्छे पार्टनर हैं और हम लोग उसको बनाना चाहते हैं। टर्की के खिलाफ है जो कि हम लोग एक और फ्रंट है जो कि खड़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ईस्टर्न मेडिटेरियन गैस फोरम भी बना रखा है। इसमें 8 देश हैं जो सारे के सारे टर्की के खिलाफ हैं, और ये सारे के सारे दोस्तों भारत के दोस्त हैं। इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, जॉर्डन, फिलिस्तीन, ये सारे के सारे कंट्री जो है वो टर्की के नॉर्मली खिलाफ है जो कि माने जाते हैं। ठीक है गाइज, आज के टाइम पे इजिप्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमी। $3 अरब का लोन ले चुका है IMF से, अभी तक भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। सऊदी और UAE इसको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी दोस्तों काफी सारा फूड का आइटम हमने भिजवाया, कुछ पैसा भी दिया, तो लास्ट मोमेंट तक जो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के दोस्त है ना, सब इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी इसके कुछ भी नहीं हो। आज के टाइम पे पाउंड की वैल्यू के हिसाब से 25% कम हो चुकी है। $170 अरब का दोस्तों इनका विदेशी कर्ज है जो कि हो चुका है। तो आज के टाइम पे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है, इजिप्ट की हालत बहुत खराब है। इवन तो सारे देश है जो कि इसको सपोर्ट करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, ये खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से, इनको पता है कि टर्की को कैसे हैंडल करना है, कैसे कैसे मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट इनको चाहिए। और जब अभी ये इंडिया आए हैं तो हमसे भी दोस्तों ये कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट की डील करने वाले हैं। उसी में से एक और जो है वो है हमारे यहाँ पे मिसाइल है प्रलय। ये चाहते हैं कि प्रलय मिसाइल खरीद ले, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं, वो हम लोग नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा और भी हमारे एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स है, उन सबके यहाँ पे हो सकता है कि हमें कई सारा बिजनेस है जो कि करने को मिले। ऑलराइट, तो ये था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कोशिश करूंगा मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इश्यूज है जो कि कवर कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।